कंफर्ट जोन सुना तो बहुत है इसके बारे में, पर ये है क्या? अब डेफिनेशंस तो यही बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करने की वजह से आप खुद को एक लिमिट में रखते हैं। आप अपनी सीमाओं को पुश नहीं कर पाते हैं। आसान भाषा में समझे तो ऐसी जगह जहाँ आप अपनी लाइफ की ग्रोथ को लगभग स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में आप अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को और अपनी पर्सनल ग्रोथ को लूज कर देते हैं। मतलब हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और ब्राइट फ्यूचर को मिस कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते हैं और उन्हें एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी लिमिट्स पुश करके और अपनी कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज से बाहर निकल के खुद को ग्रो करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप कंफर्ट जोन को सिर्फ कंफर्ट ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट जोन नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर का एक अनजाना सा डर होता है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है फियर ऑफ फेलियर, मतलब हारने का डर। अगर हमें कोई ये कह दे कि हमें ये सामान बेचना है तो हमारे मन में तुरंत ये बात आ जाती है कि हम उस सामान को कैसे बेचेंगे, सामने वाले से क्या कहेंगे कि वो हमारा सामान खरीद ले। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठी है कि सेल्स करना एक बहुत मुश्किल काम है और हर कोई इसे नहीं कर सकता और मेरे बस का तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन शायद हम इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि इस दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग भी तो सेल्स ही करते हैं, चाहे वो उनके आइडियाज हो या फिर उनकी पॉलिसीज। क्योंकि सेल्स का मतलब सिर्फ किसी सामान को बेचना नहीं होता। सेल का मतलब होता है अपने आइडियाज को किसी और के दिमाग तक पहुंचाना। लेकिन लोग फेलियर की वजह से या फिर लोगों के निगेटिव रिएक्शन की वजह से डरते रहते हैं कि कहीं अगर मैंने उन्हें कुछ लेने के लिए कहा तो वो सामने से मना कर देंगे कि मुझे तो ये नहीं चाहिए। ये हमारा असम्पशन होता है, पर ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। इस तरह से हम रिजेक्शन को 100% श्योर मान लेते हैं। तो इसी डर की वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते कि अगर मैंने ये करने की सोची तो ये मुझसे कभी नहीं होने वाला, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ। लेकिन यही तो वह तरीका है जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने रिजेक्शन, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए। अपनी गलतियों से सीख लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना रिजेक्शन के आप करेक्शन नहीं कर सकते और सही एक्शन लेने के लिए एक सही डायरेक्शन लेना भी जरूरी होता है। जब भी आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप उसमें अपनी कमियों को ढूंढिए कि इसमें क्या कमी रह गई, फिर आप उसमें करेक्शन करो। फिर जब अगली बार आप वो काम करोगे तो वो सारी कमियां दूर हो चुकी होंगी और फिर डेफिनेटली आप अगली बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है फियर ऑफ चैलेंजेस। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इससे ज्यादा किया या फिर मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ा तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर ये मेरे बस का नहीं रहेगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चैलेंजिंग का मतलब है वो चीजें जो आपके लिए उस टाइम पर सूटेबल नहीं है, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ है। तो आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे चैलेंजेस हो आप धीरे धीरे अचीव कर सके। जैसे स्ट्रेंजर से बात करने में हमें डर लगता है तो उसमें आप ये चैलेंज ले सकते हैं कि जब मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करूं तो वो हमेशा अपोजिट जेंडर का होगा। अगर आप एक लड़की है तो वो एक लड़का होगा, या फिर अगर आप एक लड़के हो तो वो एक लड़की होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह से बात करने का मतलब सिर्फ फ्लर्टिंग करना ही होता है। हम नॉर्मली जैसे बाकी लोगों से बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम उनसे भी बात कर सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आपके डर को ओवरकम करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे।
पॉइंट नंबर 3 है फियर ऑफ डिस्टेंस। जो काम हमें बड़ा लगता है या जो भी टास्क हमें बड़े लगते हैं, ऐसे टारगेट्स को हमारा दिमाग अचीव करने नहीं देता। तभी वो ये चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, उससे बाहर ना आए, क्योंकि वो गोल हमें बहुत दूर लगते हैं। और जब डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो फिर हम काम को टालने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। इसीलिए आपको इस फियर ऑफ डिस्टेंस को कम करना है। यानी कि कई बार हमारा गोल इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमें बहुत दूर लगने लगता है। हमने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया होता है, जैसे आपने अपना वेट कम करने के बारे में सोचा, आपको 100 से 60 किलो तक आना है, तो एक साथ 40 किलो कम करना, ये गोल हमारे दिमाग को बहुत बड़ा लगने लगता है कि 40 किलो कम करना है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे टास्क में बांट लो, जैसे कि एक महीने में 2 किलो वेट कम करना है, अगले 2 महीनों में 4 किलो वेट कम करना है, तो इस तरह के छोटे छोटे गोल से आपका काम भी होता रहेगा और आप उस बड़े गोल को भी अचीव कर लोगे। तो आप अपने गोल को वैसे ही रहने दीजिए और आपको अपने माइंड के साथ ये ट्रिक खेलनी है, जिससे कि आपका गोल भी अचीव हो सके और आपको इसमें कोई डर भी ना लगे। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के। तो आपको इनमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।